ईसोफेगस के ट्यूमर डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि आपको ईसोफेगस की थोड़ी सी एनाटॉमी का पता हो, उसकी लेंथ का पता हो। नॉर्मली ईसोफेगस की लेंथ जो है वो 45 सेंटीमीटर होती है और ये जो इंसिसर टूथ है या दांत है अपर सर्वाइकल का, वहाँ से इसको जो है नापा जाता है और ये एब्डोमिनल ईसोफेगस तक इसकी टोटल लेंथ जो है वो 45 सेंटीमीटर होती है। इंसिसर दांत से लेकर इसोफेजियल स्फिंक्टर तक का जो लेवल है वो टोटल 15 सेंटीमीटर होता है। फिर वहाँ से जो है अपर सर्वाइकल इसोफेगस शुरू होती है, जो कि अपर सर्वाइकल इसोफेगस जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक जो टोटल लेंथ है इसोफेगस की वो कंट्रीब्यूट करती है। जो अपर थोरेसिक इसोफेगस है वो 20 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर 25 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ आती है। मिडल थोरेसिक इसोफेगस जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर की लेंथ तक होती है और मिडल थोरेसिक जो इसोफेगस है वो लोअर इसोफेजियल जंक्शन तक जो है ये 30 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है 40 सेंटीमीटर तक डाउन डायफ्राम तक। और जो एब्डोमिनल इसोफेगस की लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर से शुरू होकर 45 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये टोटल लेंथ ऑफ इसोफेगस है। जहाँ तक हिस्टोलॉजी का ताल्लुक़ है तो इसोफेजियल लेयर जो है वो 4 लेयर्स हैं, इनवर्ड टू आउटवर्ड। इंटरनल जो ल्यूमिनल लेयर है वो म्यूकोजल लेयर है, उसके बाद सब म्यूकोजल लेयर है, उसके बाद मस्कुलारिस लेयर है और जो आखिरी लेयर है वो एडवेंटिशियल लेयर है। ये तमाम लेयर जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं ताकि ट्यूमर की कैटेगराइजेशन की जा सके और देखा जा सके कि कौन सी लेयर जो है वो इन्वॉल्व है और ट्यूमर जो है वो कितना पेनिट्रेट है इन तमाम लेयर्स में। ट्यूमर की क्लासिफिकेशन के लिए उसकी रिलेशनशिप का जानना ज़रूरी होता है, उसकी लेयर्स का जानना जो है ज़रूरी होता है और सबसे बेस्ट मॉडलिटी जो है वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, जिससे कि लेयर्स की तमाम इन्वॉल्वमेंट का अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि आया म्यूकोजल इन्वॉल्व है या सब म्यूकोजल इन्वॉल्व है या एडवेंटिशिया इन्वॉल्व है। इस इलिस्ट्रेशन में इसोफेगस का जो रिलेशन है वो थोरेसिक सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ बताया गया है कि कहाँ पे अपर सर्वाइकल इसोफेगस होगा, कहाँ से मिडल सर्वाइकल इसोफेगस होगा और कहाँ से लोअर सर्वाइकल इसोफेगस होगा। तो आप ये देखें, ये डिमॉन्स्ट्रेशन आपको इस इलिस्ट्रेशन में इजीली डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया गया है, जो कि आपकी स्टडी के लिए जो और पहचानने के लिए आसान होगा। बिनाइन इसोफेगस ट्यूमर जो है वो म्यूकोजल लेयर तक और सब म्यूकोजल लेयर तक जो है वो कन्फाइंड होते हैं। म्यूकोजल लेयर का जो कॉमन ट्यूमर है वो पेपिलोमा है और इसको बेरियम पे और सीटी इमेजेस पे डिटेक्ट किया जाता है, मोस्टली बेरियम पे डिटेक्ट किया जाता है। सब म्यूकोजल ट्यूमर्स जो हैं वो लियोमायोमा है, न्यूरोफाइब्रोमा है, लाइपोमा है और फाइब्रोवेस्कुलर पॉलिप्स हैं। ये तमाम ट्यूमर जो हैं ये बिनाइन ट्यूमर हैं और इनके लिए बेस्ट मॉडलिटी जो है वो बेरियम है। बेरियम पे इन तमाम ट्यूमर्स को बहुत आसानी के साथ पिक कर लिया जाता है और इनकी अपनी करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो बेरियम पे होती हैं। इस बेरियम इमेज में आपको पेपिलोमा दिखाया जा रहा है। आप देखिए मल्टीपल फिलिंग डिफेक्ट्स हैं जो कि अपर थोरेसिक इसोफेगस को इन्वॉल्व किए हुए हैं। ये म्यूकोजल लेयर है और म्यूकोजल लेयर में आपको मल्टीपल फिलिंग डिफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि ब्लैक एरो इंडिकेट कर रहा है और ये बेहतरीन क्लासिकल फीचर जो है वो पेपिलोमा की है। तो पेपिलोमा को जो है वो बेरियम स्टडीज़ पे इस तरीके से देखा जाता है कि आपको मल्टीपल फिलिंग डिफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं और ये पेपिलोमा की करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो बेरियम स्टडीज़ पर जो है वो नज़र आती है। दूसरा बिनाइन ट्यूमर जो है वो लियोमायोमा है। आपको इस बेरियम स्टडी पर जो है लियोमायोमा नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्मूथ वॉल है, बहुत इजीली जो है आप इसको पिक कर सकते हैं और ये फिलिंग डिफेक्ट आपको नज़र आ रहा है जिसने इसोफेगस को एक्सपेंड किया हुआ है। तो ये ट्यूमर जो है मोस्टली मस्कुलर ट्यूमर होता है, एक्सपेंशन ऑफ इसोफेगस काज करता है और बेरियम पे पिक करना काफ़ी आसान होता है। ये क्लासिक फ़ीचर जो है वो न्यूरोफाइब्रोमा की है। न्यूरोफाइब्रोमा जो है वो आपको
एक फिलिंग डिफेक्ट ईसोफेगस में नज़र आ रहा है। इसमें आपको जो है थोरेसिक ईसोफेगस इन्वॉल्व किया हुआ मिलता है और आपको ईसोफेगस जो है वो एक्सपेंशन और उसकी डिस्टेंशन नज़र आती है। जहाँ तक डिफरेंशियल डायग्नोसिस का ताल्लुक़ है तो लियोमायोमा और न्यूरोफाइब्रोमा जो है वो साइड बाय साइड चलते हैं। अगर पेशेंट की हिस्ट्री अवेलेबल ना हो या कोई और इन्फॉर्मेशन ना हो तो बेहतर है कि आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस दें। लाइपोमा डिटेक्ट करना सीटी इमेजेस पे ज़रा आसान होता है क्योंकि सीटी डेंसिटी जो है वो फैट डेंसिटी नज़र आ जाती है और इसको हम आसानी के साथ जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। जहाँ तक बेरियम स्टडी का ताल्लुक़ है तो आप इस बेरियम इमेज पे देखें, वाइट एरो जो है वो आपको छोटा सा लाइपोमा जो है वो एज अ फिलिंग डिफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। तो बेरियम स्टडीज़ पे भी आपको काफ़ी विजिलेंट रहना होता है ताकि आप माइनर से फिलिंग डिफेक्ट को अप्रिशिएट कर सकें और इसे फर्दर कंफर्म करने के लिए आप सीटी इमेजेस करवाते हैं जिस पे सीटी डेंसिटी से आपको कंफर्म हो जाता है। फाइब्रोवेस्कुलर पॉलिप्स जो हैं ये आपको फिलिंग डिफेक्ट्स नज़र आते हैं, राउंड इन शेप होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है इसकी डिफरेंशियल्स पेपिलोमा के साथ होती है, इसकी डिफरेंशियल जो है वो वेरिसिस के साथ हो सकती है। लेकिन इस सूरत में आपके पास पेशेंट की हिस्ट्री का होना जो है वो ज़रूरी है। तो आप ये देखें फाइब्रोवेस्कुलर पॉलिप जो कि वाइट एरो इंडिकेट कर रहा है, मल्टीपल राउंड डिफेक्ट्स आपको जो है अपर सर्वाइकल लोअर सर्वाइकल ईसोफेगस में नज़र आ रहे हैं। तो ये फाइब्रोवेस्कुलर पॉलिप्स की क्लासिक इमेजेस है बेरियम स्टडी पे। ईसोफेजियल वेरिसेस बेरियम स्टडी पे पिक करना काफ़ी आसान होता है, चाहे वो अप हिल ईसोफेजियल वेरिसेस हो या डाउन हिल ईसोफेजियल वेरिसेस हो। पेशेंट की हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल होगी और ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री आप कंफर्मली जो है ईसोफेजियल वेरिसेस जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। देखिए ये क्लासिक फीचर आपको नज़र आ रहा है, मल्टीपल जो है वो फिलिंग डिफेक्ट्स हैं और ये टिपिकल फीचर जो है वो ईसोफेजियल वेरिसेस की आपको बेरियम पर नज़र आ रही है। जहाँ तक मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का ताल्लुक़ है तो ये ईसोफेजियल कार्सिनोमा है जो कि काफ़ी कॉमन है। लियोमायोसार्कोमा हो सकता है। मेलानोमा जो है वो ईसोफेगस को इन्वॉल्व कर सकता है। लिम्फोमा जो है वो ईसोफेगस को इन्वॉल्व करता है। स्पेंडल सेल कार्सिनोमा और मेटास्टेसिस, ये तमाम के तमाम ट्यूमर जो हैं वो मैलिग्नेंट है। जहाँ तक मैलिग्नेंट ट्यूमर के फीचर्स का ताल्लुक़ है तो आपको शोल्डरिंग मिलेगी, आपको एप्पल कोर अपीयरेंस मिलेगा, आपको जो है वो वॉल डिस्ट्रक्शन मिलेगी, स्लफिंग ऑफ द वॉल मिलेगी, एक्सटेंशन ऑफ द जो है वो ईसोफेगस मिलेगा, या आपको जो है वो टाइट इरेगुलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये तमाम फीचर्स जो हैं वो ईसोफेजियल कैंसर के हैं। लेकिन ईसोफेजियल कैंसर कोई एक लेबल करना जो सीटी इमेजेस पे या बेरियम पे ये पॉसिबल नहीं होता। हमें इसके लिए हिस्टोलॉजी की ज़रूरत होती है। लेकिन इनिशियली आप एक फीचर्स की बेसिस के ऊपर उसके डिफ्रेंशिएशन मैलिग्नेंट और बिनाइन के दरमियान कर लेते हैं। तो ये ईसोफेजियल के कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं जो कि आपको बेरियम स्टडीज़ पे और सीटी इमेजेस पे मिल सकते हैं।